हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, टीएसएसपी के एक जो एग्ज़ाम है ना, वो इतना ज़्यादा डिले हो चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। पहले हमें लग रहा था कि भाई 1 साल डिले करेंगे, लेकिन अब 1 साल से भी ज़्यादा, लगभग 1.5 साल आप लोगों का हो गया है और अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने एमटीएस में वैकेंसी आप लोगों की बढ़ाई हैं। साथ ही आप लोगों की जूनियर असिस्टेंट एलडीसी में आप लोगों की वैकेंसी थी, उनको भी जो है रिवाइज करा गया है, उनको भी जो है इंक्रीज करा गया है। बस ये एक अच्छी चीज़ हुई है। इन्हीं के रिगार्डिंग 2-3 नोटिस आए हैं। बाकी डीएसएसपी की तरफ से अभी तक कुछ भी जो है रिस्पॉन्स नहीं आया है कि भाई आप लोगों का एग्जाम इस दिन कंडक्ट कराया जाएगा। उसका कारण सबसे बड़ा ये भी था कि जो ये एग्ज़ाम है ना, एक तो आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट का हो गया, एक कुछ एलडीसी की पोस्ट थी, एक एमटीएस का हो गया, एक आप लोगों का पियोन का हो गया। इसमें अगर मैं टोटल बात करूं तो लगभग 8 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, है ना। लगभग 8 लाख के पास कैंडिडेट है जिनके एग्जाम कंडक्ट कराना है इनको। ठीक है। अब जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी ये पूरा एक पोस्ट कोड के अंदर आया था, और एमटीएस ये दूसरा आप लोगों का एक अलग सेपरेट पोस्ट कोड के अंदर आया था। एक पियोन और प्रोसेस सर्वर ये आप लोगों का अलग पोस्ट कोड के लिए आया था। ठीक है। अब पियोन की मैं बात करूं, एक सेकंड, अगर मैं पियोन की बात करता हूँ तो पियोन में आप लोगों की 2 वैकेंसीज आई थी। एक तो आप लोगों की सिंपली पियोन वाली आई थी और एक आप लोगों की आई थी प्रोसेस सर्वर के लिए। अब प्रोसेस सर्वर का तो एग्जाम इन्होंने करवा लिया। अब इस पोस्ट कोड के अंदर आप लोगों का पियोन का एग्जाम जो है फिलहाल के टाइम पर पेंडिंग है। ठीक है। अब आप लोगों का एग्जाम कब तक होगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगस्त में आप लोगों के चांसेस हैं या नहीं, ये मैंने चीज़ें आप लोगों को पहले क्लियर कर दी थी। लेकिन अब क्या चीज़ें सामने आई हैं, एनटीपीसी की एग्जाम डेट आप लोगों की अगस्त में आई है। एनटीपीसी की एग्जाम डेट आप लोगों की अगस्त में आई है। एग्जाम डेट मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताऊं तो ये आप लोगों की एग्जाम डेट आई है 7 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक। ठीक है। अब इस एनटीपीसी की परीक्षा में आप लोगों के लगभग 63 लाख कैंडिडेट बैठने वाले हैं। तो इतनी बात तो बिल्कुल तय है कि इन 63 लाख का एग्जाम अगर इन्हें 1 महीने के अंदर अंदर जो है इनको कंडक्ट कराना है तो गैप जो मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। जैसे कि आप लोगों का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में था, 5 को एग्जाम था, 6 को एग्जाम था, फिर 7 में नहीं हुआ, फिर आई थिंक 8 में भी नहीं हुआ, फिर 9 में एग्जाम हुआ। तो 1-2 दिन का इस प्रकार से गैप मिलने वाला है। और ये जो गैप मिलेगा ये जो है अदर एग्जाम को मतलब यूटिलाइज वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लैब्स होती है उनको भी अपना मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ता है। ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के अगस्त में एग्जाम नहीं होंगे। चांसेस क्या, अगस्त में तो एग्जाम आप लोगों का पॉसिबल है ही नहीं, कारण आप लोगों का एनटीपीसी की एग्जाम डेट है। ठीक है। अब आप लोगों का एग्जाम होगा कब, तो देखो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर आप लोग डेट देख पा रहे होंगे, 7 अगस्त से 8 सितंबर तक आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम होगा। एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट कराती है टीसीएस की लैब, एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती आ रही है टीसीएस की लैब। ठीक है। अब यही हमने देखा कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है इन्हीं डेट्स के बीच में पड़ रहा है। 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आप लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्जाम आप लोगों को पड़ रहा है। अब यदि टीसीएस इन एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहता है तो टीसीएस के पास ये 13 से 30 के बीच का जो समय है खाली होना चाहिए, क्योंकि लगभग 25 लाख के आसपास आप लोगों के सीजीएल के कैंडिडेट होने वाले हैं, लगभग 30 लाख के आसपास आप लोगों के एनटीपीसी की परीक्षा जो देने जाएंगे, वो उनकी जो अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ वो होने वाली है। ठीक है। अब इतना लंबा गैप जो है टीसीएस नहीं दे सकती। 13 से 30 लगभग 20 दिन आप लोगों के बैठ रहे हैं, तो 20 दिन का गैप जो है एनटीपीसी के पेपर के बीच में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। जहां से ये डाउट एक तरीके से क्रिएट होता है कि क्या एसएससी का एग्जाम टीसीएस कराएगी या कराएगी आप लोगों की एडिक्विटी। ठीक है। अब एसएससी वालों के लिए एक मतलब गलत चीज, गलत तो नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा सा मतलब एक तरीके से परिवर्तन बोल लीजिए, है ना, वही चीजें हैं। लेकिन जो डीएसएसबी वाले हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि अगस्त के बाद आएगा आप लोगों का सितंबर, और सितंबर में आप लोगों के डीएसएसबी के एग्जाम होने स्टार्ट कराए जा सकते हैं। ठीक है, यदि उन्होंने टेंडर रिटेन करा होगा। ठीक है, क्योंकि टेंडर के बारे में अभी तो कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, क्योंकि सितंबर में आप लोगों का टीसीएस फ्री हो जाएगा यदि एसएससी के एग्जाम नहीं कराता है, क्योंकि फिर उसके बीच में आप लोगों के एनटीपीसी के वे मिनिस्ट्रियल वाले आइसोलेटेड पोस्ट वाले स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और उसमें इतने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे नहीं, है ना, क्योंकि उसमें बेसिकली आप लोगों की लाइब्रेरियन और आप लोगों की टीचिंग की वैकेंसीज थी, तो उनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन होती है, तो उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम ही होंगे। तो हो सकता है कि आप लोगों को अगस्त के अंदर कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। लेकिन अभी तक आप लोगों का ना तो टेंडर से कोई अपडेट आई है, ना ही एसएससी की तरफ से कोई अपडेट आई है कि भाई आपका एग्जाम एडीक्यूटी कराएगा, टीसीएस नहीं कराएगा। ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से मतलब लॉजिकली समझ के देखें तो ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। ठीक है। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। तो
आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगस्त में आप लोगों का एग्जाम नहीं है, बाकी देखते हैं कुछ अपडेट आती है, कुछ मिरेकल टाइप यहाँ पर हो जाता है तो कह नहीं सकते, किसी और को टेंडर दे दे डीएसएस भी, ठीक है। लेकिन फिलहाल के टाइम पे तो टीसीएस को ही हम बीच में रख के सारी चीज़ें बात करेंगे, क्योंकि टीसीएस ही बीच में है और इसके आसपास आपका एसएससी है, अभी आरआर भी है, फिर डीएसएस भी है, ठीक है। अभी सीएसआईआर का एग्ज़ाम हुआ था, है ना। तो टीसीएस ही है जो भी करता धरता है इनका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते हैं क्या अपडेट आती है, आप लोगों के साथ ज़रूर मैं उसको शेयर करूँगा।